जय श्री कृष्णा। फिर ध्रुव ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव के जो मन मस्तिष्क में जो छवि भगवान की दिख रही थी वो अचानक लुप्त हो गई, वो दिखना बंद हो गई। ध्रुव ने घबरा के आंखें खोली तो भगवान साक्षात ध्रुव के सामने में थे। वो ध्रुव देखा और मन ही मन एकदम बहुत खुश हो गया कि अरे भगवान तो साक्षात प्रकट हो गए हैं। फिर ध्रुव खड़े होकर भगवान के चरण कमलों में गिर गए और उनसे बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनका मुंह नहीं खुल पा रहा था, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। और वो छोटे से 5 वर्ष के तो बच्चे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हरि विष्णु भगवान समझ गए कि ये कुछ बोलना चाह रहा है। फिर अपने शंख को उनके गाल से छुआ दिया, जैसे छोटे बच्चे के अपन गाल छू देते हैं तो खुश हो जाता है, उसी प्रकार हरि विष्णु भगवान ने शंख को वो ध्रुव के गाल से छुआ दिया। तो ध्रुव फिर हरि विष्णु भगवान की स्तुति करने लग गया, वो उनके गुणगान गाने लग गया, स्तुति हाथ जोड़ के वंदना करने लग गया। और फिर जब उनकी स्तुति खत्म हुई तो हरि विष्णु भगवान उन्हें आशीर्वाद देने लग गए कि हे ध्रुव, तुमने 6 वर्षों तक मेरी कठोर तपस्या की है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वो पद प्राप्त होगा जो हजारों वर्ष तक ऋषि तपस्या करने से भी जो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तुमको मैं ध्रुव पद की प्राप्ति देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ध्रुव लोक तुम्हारा होगा। सप्त ऋषि पूरी पृथ्वी तुम्हारी परिक्रमा लगाएगी। तो ध्रुव को ध्रुव लोक का आशीर्वाद दे दिए और बोले तुम्हारे पिता जब वन को चले जाएंगे, वनवास ले लेंगे, उसके बाद तुम उनका राजपाट संभालोगे और 36,000 वर्षों तक तुम वहाँ राज करोगे और लोगों की सेवा करोगे। ऐसे आशीर्वाद दिए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव भगवान को देख के तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, गरुड़ पे सवार होके वो बैकुंठ को गए तो ध्रुव पछताने लग गया। अब सोचो वो क्यों पछता रहा था। भगवान ने तो उन्हें बहुत आशीर्वाद दे दिया, ध्रुव लोक का वरदान दे दिया कि तुम अंत समय ध्रुव लोक में जाओगे जहाँ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाओगे। वहाँ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में नहीं बनता है। ध्रुव लोक बहुत बड़ा लोक है। उनका आशीर्वाद दे दिए और पृथ्वी में 36,000 वर्षों तक राज करने का भी आशीर्वाद दिए। उसके बाद भी ध्रुव उदास था और वो बेमन से अपने महल की ओर, राज्य की ओर लौटने लगा। वो धीरे धीरे चलते गए, छोटे छोटे पाँव से, छोटा सा 5 वर्ष का बालक है। अब वो धीरे धीरे जा रहा है और उसके दिमाग में भगवान ही भगवान दिख रहे हैं और वो पछता रहा है। इतना देने के बाद भी यदि इंसान को, अपन को, आपको भगवान आशीर्वाद दे कि क्या चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे, धन दौलत ऐश्वर आराम सब चीज़ दे दो। वो सब चीज़ मिल जाने के बाद तो अपन तो खुश हो गए, गदगद हो गए। कई लोग ऐसा होता है मिलने के और दे दो, और दे दो, और दे दो, है कि नहीं। लेकिन ध्रुव को सब मिलने के बाद भी वो उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि ध्रुव बाद में पछताने लग गया कि अरे भगवान जब दे रहे थे उस समय मेरी मति भ्रमित हो गई थी और मैंने मुक्ति का आशीर्वाद नहीं मांगा। उसको मुक्ति चाहिए थी, उसको धन दौलत 36,000 वर्षों तक राज्य पाठ नहीं चाहिए था, उसको तो सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। अब वो उदास होके अपने आप को ही कोसने लग गया कि जब भगवान इतना दे रहे थे, मतलब ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी हरि विष्णु भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते और मेरे 6 महीने की तपस्या में भगवान प्रसन्न हो गए और वो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन मैंने मुक्ति नहीं मांगी। देखो मेरे दिमाग में पर्दा पड़ा था। यूँ सोच के
ध्रुव बहुत पछताने लग गया और धीरे 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 अपने राजमहल के तरफ जाने लग गया। अब वहाँ उत्तानपाद उसके पिताजी सुने, सैनिक लोग आके बताए, महाराज तुम्हारा पुत्र जंगल से वापस आते हुए दिख रहा है। अब राजा महाराजाओं लोगों के ऊपर में दूरबीन लगा के देखते थे पहले कि कोई शत्रु आ रहा है कि कौन आ रहा है, दूर से दिख जाते थे। तो उत्तानपाद को वो बताए कि तुम्हारा पुत्र नन्हा सा छोटा सा बालक कुछ सोचते हुए अपने मग्न होते हुए धीरे 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 राज्य की ओर आ रहे हैं। तो उत्तानपाद खुश हो गया। अब उनको गलती थी ना कि उन्होंने गोदी में नहीं बैठाया, दूसरी पत्नी के बोलने पे वो उसे भगा दिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो यूँ वो उसको अपने में घुट रहे थे, पश्चाताप हो रहा था। जब उन्हें पता चला कि वो वन से आ रहे हैं तो एकदम गदगद हो गया और अपने जो सोने चांदी का हार पहना था उसको उतार के जो बताया उस सैनिक को दान दे दिया और बोले चलो गाजा बाजा सहनाई जो भी बाजे हैं सब लेके चलो, राज्य को पूरा सजा दो, रंगोली बनाओ, दिए जलाओ, उत्सव है। क्योंकि राजकुमार आ रहा है, छोटा सा बालक है, वो वापस अपने घर में आ रहा है। तो हाथी घोड़ा लेके अपने दोनों रानियों को लेके, प्रजा को लेके सब भागने लग गए उनके स्वागत करने के लिए, उन्हें लेने के लिए। अब ध्रुव के पास राजा पहुँचे तो उन्हें अपने पिता को नमस्कार किया, तो उन्हें उसको गोदी में उठा लिया ध्रुव को और उसके सिर को चूमने लग गए और उनके आंखों से आंसू बहने लग गए राजा के, क्योंकि उनको पश्चाताप हो रहा था। एक बीबी के कहने पे, दूसरी बीबी के कहने पे उनको ध्यान नहीं दिया, गोदी पे नहीं बैठाए, उनको घर से जाना पड़ा, तो पश्चाताप था। तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग गए और वो अश्रुधारा में बालक ध्रुव को पूरा नहला दिए, पूरे गीले हो गए।